स्टार्ट करते हैं। Yes. So नेक्स्ट एग्जाम्पल वेरिएबल से प्रबल कर रहे थे। नेक्स्ट वन इज sin x into dy by dx plus y is equals to y square। इसको हम लिख सकते हैं sin x dy by dx is equals to y square minus y। तो y square minus y ये साइड पे हमारे राइट हैंड साइड में सारे के सारे y की टर्म्स आ गए और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास sin x बचा है लेकिन यहाँ पे डिवाइड बाय dx है तो इसको भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो वी कैन राइट दिस एज 1 upon y square minus y dy is equals to dx upon sin x, राइट। तो अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो also we can write that 1 upon sin x is equals to cosec x dx is equals to 1 upon y कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचा हमारे पास y minus 1 dy। Integrating both the side what we have is integration of cosec x dx is equals to integration of 1 upon y into y minus 1 dy। cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है? याद है इंटीग्रेशन ऑफ cosec x is log Tan x by 2. Modulus tan x by 2. logarithm of tan x by 2 प्लस c ऐड कर लेते हैं which is equals to इंटीग्रेशन ऑफ y into y minus 1। देखो हमारे पास न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसको हम y square minus 5 ही रहने देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon y square minus y dy। अब ऐसे केस में हमने कुछ किया हुआ है, नीचे क्या है हमारे पास y square minus 1 मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। सो वी कैन राइट दिस एज log mod tan x by 2 plus c which is equals to ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ अपॉन ये y square minus y है तो इसका क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं y minus 1 by 2 whole square minus 1 by 2 square dy। कैसे देख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा y square minus 1 इसके इक्वल हम लिख सकते हैं y square minus 2 into 1 by 2 y प्लस 1 by 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 by 4। अब हमने ऐड क्या किया माइनस 1 by 4 भी करना पड़ेगा, 1 by 4 ऐड किया तो y square minus y तो हमारे पास है ही क्योंकि फर्स्ट टर्म और मिडिल टर्म है। हमने सिर्फ और सिर्फ लास्ट टर्म जो है उसके साथ ही कुछ छेड़ाछेड़ी की है तो लास्ट टर्म जो है वो हमने ऐड भी कर दी और सब्ट्रैक्ट भी कर दी। तो इसको हम लिख सकते हैं which is equals to y minus 1 by 2 whole square माइनस ये हो गया हमारा 1 by 2 whole square। तो y square minus y जो है इसको हमने इस तरीके से लिखा which is y square y minus 1 by 2 whole square minus 1 by 2 whole square। अब x minus a whole square minus b square 1 upon इसका इंटीग्रेशन क्या होता था 1 by 2a log mod x minus a upon x plus a, राइट। क्या था 1 by 2a log mod x minus a upon x plus a plus c, ये था हमारा इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे भी log आ रहा है तो ये जो c है हम उसको log c लिख देते हैं, ओके। तो ये जो टर्म है सारी की सारी एक्स्ट्रा है तो इसको निकाल देते हैं ऐसे, ओके। तो हम इस टर्म के साथ आगे बढ़ते हैं, क्या है हमारे पास which implies that log mod tan x by 2 plus log c is equals to 1 by 2a is 1 by 2 log mod x minus a, x की जगह पे क्या है y minus 1 by 2
So we can write that y minus 1 by 2 minus a, which is minus 1 by 2 divided by x plus a, which is y minus 1 by 2 plus 1 by 2. प्लस की हमने एक बार ले लिया है तो हम फिर से नहीं ले रहे हैं. तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा. log ये क्या है y minus 1 by 2 minus 1 by 2 minus 1 by 2 minus 1 by 2 क्या हो जाएगा minus 1. तो इसको हम लिखेंगे y minus 1 minus 1 by 2 plus 1 by 2 कैंसिल हो जाएगा डिवाइड बाय y. ओके, तो हमारा जो आंसर है इसको अभी हम और भी अगर अच्छे से लिखना चाहे तो ये क्या हो जाएगा, ये c into tan x by 2 हो जाएगा. तो log c into tan x by 2 is equals to log y minus 1 divided by y. Applying anti-logarithm both the side, what we have is c tan x by 2 is equals to y minus 1 upon y. Okay, or we can write that cy tan x by 2 is equals to y minus 1. Okay, कुछ भी लिख सकते हैं, तीनों में से हमारा कोई भी आंसर जो है वो सारे का सारा राइट है. All the answers are correct. Next example, number 2. Solve dy by dx is equals to y square minus y minus 2 divided by x square plus 2x minus 3. सिंपल सा दिख रहा है हमें ऊपर जो न्यूमरेटर में हमारे पास y की टर्म्स है, डिनोमिनेटर में हमारे पास x की टर्म्स है. तो कर देते हैं चेंज. dy upon y square minus y minus 2 is equals to dx upon x square plus 2x minus 3. Applying integration both this side, what we have dy upon y square minus y minus 2 is equals to integration dx upon x square plus 2x minus 3. फिर से जो परफेक्ट स्क्वायर अभी आगे हमने बनाया था वही करेंगे, स्क्वायरिंग कर लेते हैं. तो dy y square minus y है तो अभी y square minus y minus 2 इसके लिए पहले अभी हमने किया था. तो क्या हो जाएगा y minus 1 by 2 whole square. दिख रहा है क्या नीचे वाला, ये पीछे लिखो. फिर काम करो, यहाँ पे लिख देती हूँ अभी फर्स्ट टर्म ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन ये y स्क्वायर माइनस y, तो ये हो जाएगा y minus 1 by 2 whole square. ओके, अभी जो minus 1 by 2 whole square हमने यहाँ पे ऐड किया है, which is 1 by 4, तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो minus 1 by 4 minus 2 हमारे पास ऑलरेडी है, ये ले लेते हैं. is equals to integration of dx upon x square plus 2x है, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा x plus 1 whole square. तो यहाँ पे 1 ऐड किया है हमने तो -1 -3 ऐसा हो जाएगा. Okay, so which is equals to integration of dy upon ये y minus 1 by 2 whole square minus 1 by 4 minus 2 which is -1 minus 8 which is minus 9 by 4. तो ये हो जाएगा -3 by 2 whole square which is equals to integration dx upon ये x plus 1 whole square, ये क्या हो जाएगा -2 square. ओके, अब x minus a whole square हमारे पास फॉर्मूला है तो दोनों अप्लाई कर लेंगे. तो क्या होगा 1 by 2a, तो 1 by 2 into a is 3 by 2 log x minus a which is y minus 1 by 2, ये हमारा x है, minus 3 by 2 हमारा a है, divided by x plus a, तो y minus 1 by 2 plus 3 by 2 plus log c जो है वो ऐड कर लेते हैं which is equals to 1 by 2a, तो 1 by 2 into 2 log x minus a which is x plus 1 minus 2 divided by x plus a which is x plus 1 plus 2. ओके, c हमने ऐड कर दिया है पहले ही, तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा.
तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/3 log y minus 1/2 minus 3/2। क्या हो जाएगा y minus 2 divided by 3/2 minus 1/2 is 1 divided by y plus 1 is equals to plus log c is equals to 1/4 log x plus 1 minus 2 is x minus 1 divided by x plus 3। इसको हम लिख सकते हैं log c into y minus 2 upon y plus 1, ऐसे ही है ना, y minus 2 upon y plus 1 raised to 1/3 is equals to log of x minus 1 upon x plus 3 raised to 1/4। From this we can write that c into y minus 2 upon y plus 1 raised to 1/3 is equals to x minus 1 upon x plus 3 raised to 1/4। ये आंसर भी करेक्ट है, ये आंसर भी करेक्ट है और ये आंसर भी करेक्ट है। अगर आपने यहाँ पे log c नहीं और सिर्फ c लिया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन टेक इट। ओके, आपको सिर्फ एक कांस्टेंट लेना है तो कोई भी कांस्टेंट ले सकते हो, जरूरी नहीं है कैसा है तो हमें log c ही लेना है। Number 3 is dy by dx is equals to 1 plus y square upon xy, okay, where x is equals to 1 and y equals to 0। हमें वैल्यू भी रखनी है यहाँ पे। okay, तो अभी देखो x जो है वो यहाँ पे रहेगा, y जो है वह चला जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा 1 upon 1 plus y square dy is equals to dx upon x। ये हो गए वेरिएबल सेपरेट। Integrating both the side, what we have is integration of y upon 1 plus y square dy is equals to integration of dx upon x। ये देखो y upon 1 plus y square है तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2y upon 1 plus y square dy is equals to integration of dx upon x। कि ये क्या हो गया f dash x upon f of x हुआ, तो which is equals to 1/2 log mod 1 plus y square plus log c is equals to log x के 1 upon x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा। So from this we can write that log c into 1 plus y square raised to 1/2 is equals to x। Okay, so which gives us log x which gives us the answer x is equals to c into 1 plus y square raised to 1/2। Okay, so this is our answer। समझ में आ रहा है ना लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next, number 4। अच्छा, x equals to 1 and 0 है क्या? हमारे पास एक और चीज है क्या, x equals to 1 and y equals to 0 जो है सॉल्यूशन के अंदर रखना है हमें। ओके, so putting x equals to 1 and y equals to 0, what we get is 1 is equals to c into 1 raised to 1/2। 1 raised to 1/2 is 1, so we have c is equals to 1, so we get the value of c। So our solution is x is equals to 1 plus y square raised to 1/2, or we can write that x square is equals to 1 plus y square, or we can write that x square minus y square is equals to 1। This is our answer। So next, number 4, and it is solve x cos y dy is equals to x into e raised to x
log x plus e raised to x dx. यहाँ पे सारे के सारे x की टर्म है तो ये x यहाँ पे चला जाएगा. Okay. So what we have is cos y dy is equals to e raised to x log x plus e raised to x upon x dx. Taking integration both the side, what we have is integration of cos y dy is equals to integration of e raised to x log x plus e raised to x upon x dx. तो cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sin y के प्लस सी ऐड कर लेते हैं अभी से. यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x log x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x अपॉन x. दोनों पे इंटीग्रेशन दे देते हैं. इंटीग्रेशन e raised to x log x dx प्लस इंटीग्रेशन e raised to x अपॉन x dx. ये देखो u into v हो जाएगा तो u हम लेंगे log को और v लेंगे e raised to x को. So what we have is sin y plus c is equals to log x integration e raised to x dx minus integration d by dx of log x into integration e raised to x dx और इसका dx प्लस हमारे पास क्या है इंटीग्रेशन e raised to x upon x dx. ये ऐसे लिख सकते हैं अभी क्यों वो समझ में आ जाएगा. हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हुए हैं. ये हो जाएगा sin y plus c is equals to log x into e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x minus integration of d by dx of log x is 1 upon x and integration of e raised to x is e raised to x dx plus integration e raised to x upon x dx. ये दोनों सेम हो गए तो इसको ये कट जाएगा. So what we have is sin y plus c is equals to e raised to x log x. So this is our answer. Next example, number 5. dy by dx is equals to e raised to x into sin square x plus sin 2x divided by y into 2 log y plus 1. Okay. तो क्या है ये सारे x के टर्म्स ये सारे y के टर्म्स तो ये हो जाएगा y into 2 log y plus 1 dy is equals to e raised to x into sin square x plus sin 2x dx. ट्राई करोगे क्या होगा? जैसे अभी किया वैसे ही करना है. इंटीग्रेशन करो तो इसका
Now y square log y is equals to right side में अब इंटीग्रेशन हम e raised to x y square log y is equals to e raised to x fx plus c I mean integration of x plus c एक मिनट आप आगे कर दो हाँ कर हम e raised to x sin square x plus c sin square x plus yes correct. Next number 6. E raised to x plus 1 y dy is equals to y square plus 1 e raised to x dx given y equals to 0 when x equals to 0. So x की टर्म एक साइड y की टर्म एक साइड यहाँ पे dy है तो y ले आएंगे क्या होगा which implies y upon y square plus 1 dy is equals to e raised to x upon e raised to x plus 1 dx. Okay, by taking integration both the side what we have is integration of y upon y square plus 1 dy is equals to integration of e raised to x upon e raised to x plus 1 dx. ओके बिकॉज यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 1 है ऊपर y है तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं सो व्हाट वी हैव इज 1/2 log mod y स्क्वायर प्लस 1 ये हो गया प्लस log c लेते हैं c लेते हैं log c ही ले लेते हैं सो प्लस log c is equals to e raised to x upon e raised to x plus 1 यहाँ पे भी सेम है देखो e raised to x plus 1 ये हमारा f of x है तो f plus x क्या हो जाएगा e raised to x तो यहाँ पे भी हो जाएगा हमारा log mod e raised to x plus 1 ओके तो
ये जो 2 है वो एलसीएम में ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा log ऑफ y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 log c इज इक्वल्स टू 2 log t से लिख लेते हैं क्या होगा log y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 log c is equals to 2 log e raised to x plus 1 okay which is equals to log y square plus 1 plus log c square is equals to log e raised to x plus 1 whole square which implies that log of c square into y square plus 1 is equals to log e raised to x plus 1 whole square. Now by taking anti-logarithm both the side, what we have is c square into y square plus 1 is equals to e raised to x plus 1 whole square. Okay, so this is our answer. हाँ ये आंसर नहीं है क्या पूछा गया है y equals to 0 and x equals to 0 so we have to put both the values so y equals to 0 as y equals to 0 and x equals to 0 what we have is c square is equals to e raised to 0 is 1 right so 1 plus 1 is 2 2 square is 4 so c square is equals to 4 so our answer is 4 y square plus 1 is equals to e raised to x plus 1 whole square. This is our final answer. 4 times y square plus 1 is equals to e raised to x plus 1 whole square. अगर नहीं दिख रहा है तो मैं फिर से लिख रही हूँ. Our answer is 4 times y square plus 1 is equals to e raised to x plus 1 whole square. नेक्स्ट कौन सा नंबर आया 7 so 7th is solve e raised to x sorry हो गया 2x plus y dy is equals to x minus 2y dx अच्छा ये करो तो try it by yourself क्या try From y square minus x square plus 4xy is equals to c. y square minus x square Plus 4xy. plus 4xy is equals to c right
Correct. This is the answer. Okay. Now, next one is method of substitution. What is that? Okay. कुछ नहीं है, सेम ही है. सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हम जो कर रहे हैं वही करना है लेकिन हमें सब्स्टिट्यूट करके करना है. मतलब अगर हमारे पास x प्लस वाई है तो x प्लस वाई इक्वल्स टू t लेना है और उसके बाद हमें दो वेरिएबल हमारे पास हो जाएंगे t और x या फिर t और y जो कुछ भी है वो. ओके. तो ऐसे ही हमें सब्स्टिट्यूट करके वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई करनी है तो वही करेंगे. उसके लिए फर्स्ट एग्जांपल ही रहते हैं, स्टार्ट करते हैं. So first one is dy by dx is equals to tan square of x plus y. तो यहाँ पे dy by dx और tan square of x plus y है. अब tan square of x plus y है तो हम सीधे से x और y दोनों को अलग तो कर ही नहीं सकते ना इसमें से. तो हम क्या करेंगे, let x plus y is equals to t. ओके. अब dy by dx है तो dy by dx के फॉर्म में करेंगे तो क्या होगा, 1 plus dy by dx is equals to dt by dx. Okay, so dy by dx is equals to dt by dx minus 1. ओके. तो हमारे पास दो वेरिएबल आ गए t और x ओनली. हमारे पास यहाँ पे ऐसा कुछ तो है नहीं तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं. dy by dx is equals to dt by dx minus 1 is equals to tan square x plus y is equals to t. देखो इसको हम लिख सकते हैं dt by dx is equals to tan square t plus 1. अब tan square t plus 1 क्या होता है, sec square t which is equals to sec square t. अब sec square t जो है, ओके, इसका क्या, तो this will become sec square t. यहाँ पे आ जाएगा तो dt upon sec square t is equals to dx. ऐसा हो जाएगा क्योंकि x की कोई टर्म नहीं है हमारे पास तो ये यहाँ पे 1 के साथ हो जाएगा. Now which is equals to 1 upon sec square is cos square t dt is equals to dx. Now applying integration both the side, what we have is integration of cos square t dt is equals to integration of dx. तो cos स्क्वायर जो है उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, डायरेक्टली तो हो नहीं सकता तो हम क्या लिखेंगे इसको 1/2 बाहर cos स्क्वायर t is equals to 1 plus cos 2t by 2 by 2 बाहर आ गया. dt is equals to integration of x, 1 is x plus c which implies 1/2 integration of 1 is t plus cos 2t. cos 2t का इंटीग्रेशन क्या होगा, integration of cos 2t it's sin 2t divided by 2 is equals to x plus c. Okay, which is equals to t by 2 plus sin 2t divided by 4 is equals to x plus c. Now अब हमारा जो क्वेश्चन था t तो हमने सपोज किया है आंसर t में होना नहीं चाहिए. ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा, t की जगह पे वैल्यू रख देंगे हम x plus y divided by 2 plus sin 2 times x plus y divided by 4 is equals to x plus c. इसको भी ऐसे में भी ठीक करना है तो ये क्या हो जाएगा 2 times x plus y plus sin 2 times x plus y is equals to 4x plus 4c. So this is our answer. और 4c equals to आप एक सिंपल सा कैपिटल C भी लिख सकते हैं. Next one, number 2 is sin inverse dy by dx is equals to x plus y. Again we let that x plus y is equals to t. Okay, तो क्या हो जाएगा,
Same dt by dy by dx is equals to dt by dx minus 1. तो ये अप्लाई कर लेंगे हम, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स dt by dx minus 1 is equals to x plus y is equals to t. अभी dt by dx करना है ये हो जाएगा dt by dx minus 1 is equals to sin t. इनवर्स फंक्शन आप लोगों को आता ही है, क्या हो जाएगा, तो which is equals to dt by dx is equals to sin t plus 1 t का एक साथ कर देते हैं तो we have dt is upon 1 plus sin t is equals to dx. ओके, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एनी आइडिया, हमने किया हुआ है 1 upon 1 plus sin t. क्या करेंगे 1 minus sin t से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा 1 upon 1 minus sin t, तो 1 plus sin t into 1 minus sin t, ये हो जाएगा dt is equals to integration of dx. तो this is which implies integration of 1 minus sin t divided by ये क्या हो जाएगा 1 minus sin square t, सॉरी dt is equals to x plus c which implies 1 minus sin t upon 1 minus sin square t is cos square t dt is equals to x plus c which implies 1 upon cos square t is sec square t dt minus integration of sin t upon cos t. Cos square t is sin upon cos is tan t into 1 upon cos is sec t dt is equals to x plus c. sec square इसका इंटीग्रेशन क्या होगा tan t minus tan into sec is sec t is equals to x plus c. Now applying the value of t, what we have is tan x plus y minus sec x plus y is equals to x plus c. This is our answer. Next, number 3 is dy by dx is equals to square root of y minus x. यहाँ पे हम लेंगे y minus x is equals to t square. Okay, so this will give us dy by dx minus 1 is equals to 2t dt by dx and dy by dx is equals to 2t dt by dx plus 1. तो यही अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम क्या मिलेगा 2t dt by dx plus 1 is equals to square root of y minus x is t square, तो square root क्या हो जाएगा t which implies 2t dt by dx is equals to t minus 1 which gives us 2t upon t minus 1 dt is equals to dx. Complete the integration. Integrating both this side, what we have is integration of 2t upon t minus 1 dt which is equals to integration dx. क्या आंसर आ रहा है?
क्या आंसर? इतना टाइम Now 2 log t minus 1, 2 log t minus 1, t को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ना बेटा। t क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस x। इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा? t अपॉन t माइनस 1 है, तो t माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय t माइनस 1 dt is equals to integration of dx, which implies that 2 integration t minus 1 upon t minus 1 plus 1 upon t minus 1 dt is equals to x plus c, which implies ये क्या हो जाएगा? 2 इंटीग्रेशन ऑफ t minus 1 कैंसिल आउट, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? t प्लस 1 अपॉन t minus 1 का हो जाएगा log mod t minus 1 is equals to x plus c,
which gives us 2. T is equals to square root of y minus x plus log square root of y minus x minus 1 is equals to x plus c. ये होगा हमारा आंसर. Next example, कौन सा number 4, which is dy by dx is equals to x plus y whole square given that y equals to 1 and x is equals to 0. Same क्या लेंगे हम x plus y is equals to t. So what we have is dy by dx is equals to dt by dx minus 1. Applying here, what we have dt by dx minus 1 is equals to t square. From this we can write that dt by dx is equals to t square plus 1 and dt upon t square plus 1 is equals to dx, which implies integrating both the side. What we have is dt upon t square plus 1 is equals to integration dx. Now integration of t square 1 upon x square plus a square क्या होता है? बोलो. Tan inverse t is equals to x plus c. Okay. अब t की वैल्यू रख देते हैं, this is x plus 5. So what we have is tan inverse x plus y is equals to x plus c. Now this is our answer. But what we have asked is for y equals to 1 and x equals to 0. So putting x equals to 0 and y equals to 1, what we have tan inverse 1 is equals to x क्या है 0 plus c. So this gives us tan inverse 1 is equals to c and tan inverse 1 क्या होता है pi by 4 which is equals to c. So we have c is equals to pi by 4. So our answer is tan inverse x plus y is equals to x plus pi by 4. Okay. Next, number 5, which is solve x plus y whole square dy by dx is equals to a square. Again same thing what we are letting that x plus y is equals to t. From this we can write that dy by dx is equals to dt by dx minus 1. Applying this, what we have is x plus y is t square dt by dx minus 1 is equals to a square, which is equals to t square dt by dx minus t square is equals to a square. Okay. या फिर ओके हम ये t स्क्वायर नीचे ही ले जाते हैं तो which will give us dt by dx minus 1 is equals to a square upon t square. This will give us dt by dx is equals to a square upon t square plus 1. From this we can write that dt by dx is equals to a square plus t square upon t square. Okay, so which will give us
t square upon a square plus t square dt is equals to dx. Taking integration both the side, what we have, integration of t square upon a square plus t square dt is equals to integration dx. इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, a स्क्वायर ऐड करते हैं और सबट्रैक्ट करते हैं, तो व्हाट वी हैव इज इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dt is equals to x plus c. Integration of dx is x, which implies that integration of 1 minus a square upon t square plus a square dt is equals to x plus c. कंप्लीट करो इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, आया आंसर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 dt माइनस a स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dt इज इक्वल्स टू x प्लस c. 1 का तो में आता है t माइनस a स्क्वायर 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन a tan इनवर्स t by a is equals to x plus c. t की वैल्यू रखते हैं, क्या है t, x plus y, so our answer is x plus y माइनस ये एक कैंसिल हो जाएगा a tan इनवर्स t is x plus y by a is equals to x plus. नेक्स्ट नंबर 6 जो है which is solve dy by dx is equals to x plus y minus 1 divided by x plus 1, x plus y plus 1 divided by x plus y minus 1. ये जो है वो आपको होमवर्क में करना है, करना यही है x plus y equals to t सपोज करना है, तो what we have is dy by dx is equals to dt by dx minus 1 एंड ये जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा t plus 1 upon t minus 1, फिर आप इजीली इसको कर पाओगे. तो ये जो है आपको होमवर्क में करना है और आज का लेक्चर हम यहीं कर करते हैं.